नमस्ते। आज 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे पे आप सबको मेरी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर उमंग मित्तल, सीनियर कैंसर सर्जन एंड रोबोटिक सर्जन। आज इस विश्व कैंसर दिवस पे मैं आपको कैंसर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। खासतौर पे कैंसर क्या होता है, उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं और शुरुआती अवस्था में उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो कैंसर के बारे में पहले तो भ्रांतियां बहुत है, तो हमको मालूम होना चाहिए कैंसर है क्या। कैंसर हमारी अपनी सेल्स, अपनी कोशिकाओं में बदलाव है, जिसकी वजह से जो कैंसर हमारी सेल्स हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं। और जैसे हमारी एक उम्र है, नॉर्मली कैंसर सेल्स भी एक टाइम बाद नॉर्मल सेल्स मर जानी चाहिए। कैंसर सेल्स में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ जीन्स में बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से वो लगातार बढ़ती रहती है, साइज बढ़ता रहता है, नंबर बढ़ता रहता है और धीरे धीरे करके वो फैलना शुरू कर देती है। तो हमारी अपनी ही सेल्स में राक्षसी प्रवृत्ति आती है और कैंसर सेल एक तरीके से बन जाती है। और हमारे शरीर में जितने अंग हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, उन सब की सेल्स में कैंसर बन सकता है। इसलिए 100 से अधिक कैंसर हमारे शरीर में मौजूद है। तो इंपॉर्टेंट बात हमें क्या जानकारी मालूम होनी चाहिए, वो ये कि कैंसर से बचा जा सकता है। अगर हम शुरुआती अवस्था में कैंसर को मालूम कर लें तो हम ठीक हो सकते हैं। आखिरी स्टेज में अक्सर जड़ खत्म नहीं होती है, पर कुछ कैंसर्स में उसमें भी कैंसर खत्म हो सकता है। और अधिकतर कैंसर में आज की तारीख में ऐसी दवाइयां मौजूद हैं कि हम उन दवाइयों के सेवन से एक नॉर्मल जिंदगी बहुत साल तक गुजार सकते हैं। अब जानकारी करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। कैंसर हमारे दुनिया में करीब 2 करोड़ लोग कैंसर से ग्रसित हैं और करीब करीब 1 करोड़ लोगों की हर साल मृत्यु होती है। इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो किसी भी एक टाइम पे करीब करीब 30 लाख लोग कैंसर से ग्रसित हैं। हर साल करीब करीब 18 लाख नए कैंसर के पेशेंट हिंदुस्तान में आते हैं, उनमें से करीब करीब 12 लाख लोगों की मृत्यु होती है। अब अगर हम इस बात को देखें तो एक बहुत भयावह बात है, क्योंकि अगर वेस्ट की बात करें तो वहां अगर 100 मरीज नए आते हैं तो करीब करीब 80 मरीज ठीक होते हैं, क्योंकि 80 मरीज पहली या दूसरी स्टेज पे आते हैं। उसकी जगह हमारे यहां पर 100 मरीजों में 70 से 80 की डेथ होती है, क्योंकि 70 से 80 मरीज तीसरी और चौथी स्टेज के होते हैं। और यही अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अगर अवेयरनेस होगी तो मुझे पक्का है कि हम लोग जल्दी कैंसर का पता लगा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। उसके लिए जरूरी है मालूम करना है कि कैंसर की वजह क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वजह 90% केसेस में इसकी वजह हमारी एनवायरनमेंट होती है। एनवायरनमेंट में हमारा लाइफस्टाइल आता है, हमारे खान पान के तरीके आते हैं, हमारे इन्फेक्शंस आसपास जो है वो आते हैं। करीब 5 से 10% अनुवांशिक होते हैं, मतलब हेरिडिटरी होते हैं कि हमारी जीन्स ऑलरेडी वीक है। तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो जो वीक जेनेटिक वाले पार्ट है 5-10% में, उसमें आपके लंग कैंसर होता है, एंडोमेट्रियम होता है, कोलन होता है। लेकिन इन सब में भी 10% की चांसेस ही होते हैं कि अनुवांशिक की वजह से होंगे। 90% में एनवायरमेंटल है। उसमें सबसे कॉमन कॉज 30 से 35% करने वाला तंबाकू है, स्मोकिंग हो चाहे खाने वाला हो। 30% में डाइट और ओबेसिटी आती है, हम क्या खा रहे हैं और हम क्या मोटे हैं, 30% उन लोगों में होता है। उसके अलावा कॉज अल्कोहल का होता है। करीब करीब सॉल्ट और अदर प्रोडक्ट्स हैं जो कि कैंसर करते हैं अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं। उसके अलावा कुछ मेडिकल प्रोसीजर से भी कैंसर होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। और प्लस आज की तारीख में रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह आ रहे हैं, जिसके अंदर अगर बच्चे बहुत देर से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और हम बच्चों को दूध नहीं पिला रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी वजह है आज की तारीख में कैंसर होने के लिए। जो प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल कैंसर्स है वो 70% है। यानी कि अगर एनवायरमेंटल कैंसर्स की बात करें तो 70% ऐसे हैं जिसमें बचाव कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। सबसे पहली वजह तंबाकू। जैसे आपसे मैंने कहा, तंबाकू सबसे खतरनाक चीज है। पूरी दुनिया में 80 लाख लोग तंबाकू की वजह से डेथ प्राप्त होते हैं। इंडिया में करीब करीब 15 लाख लोग हर साल तंबाकू के सेवन से डेथ होती है। और कैंसर्स में 40% कैंसर इंडिया में तंबाकू या स्मोकिंग की वजह से होते हैं। तंबाकू में करीब करीब 75 किस्म के कैंसर कॉजिंग रसायन होते हैं, जैसे पोलोनियम, कैडमियम, क्रोमीन, बूटाडाइन, एक्रोलीन, बेंजीन, अमोनिया, एसीटोन,
तारकोल, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, आर्सेनिक, ये सब मौजूद हैं। और ये नॉन कैंसर के अलावा पॉइजन्स भी हैं। और जब हम इसका सेवन करते हैं तो स्लो अमाउंट में, धीरे धीरे अमाउंट में, कम अमाउंट में हमारे शरीर में जाके ये कैंसर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कैंसर बचाना है तो तंबाकू ना लें, स्मोकिंग ना करें, और करते हैं तो छोड़ दें। दूसरी चीज अल्कोहल है, शराब है, जो आज की तारीख में बढ़ती जा रही है। और WHO की रिपोर्ट के हिसाब से किसी भी अमाउंट का अल्कोहल सेफ नहीं। औरतों में तो अगर 5-10 ml भी लेते हैं तो 5 से 8 गुना चांसेस ब्रेस्ट कैंसर के कर देता है। आदमियों में भी अगर हम लगातार कैंसर लेते हैं, स्पेशली 20 साल से 50-55 साल तक की उम्र तक कैंसर ले रहे हैं, ये तंबाकू शराब ले रहे हैं, तो करीब करीब आप समझिए 5 से 8 गुना कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। कई लोगों की भ्रांति है कि रेड वाइन अच्छी है, लेकिन रेड वाइन भी हो सकता है हार्ट के लिए अच्छी हो, पर कैंसर कॉज करती है। और कैंसर कहाँ कहाँ के हो सकते हैं? कैंसर अगर तंबाकू स्मोकिंग की बात करें तो मुंह, गले, स्टमक, लिवर, किडनी, आपके पेशाब की थैली, वल्वा, सर्विक्स, यूट्रस, जहां जहां खून से जाती है वहां कैंसर करती है। अल्कोहल से ब्रेस्ट के कैंसर, ईसोफेगस के कैंसर और लिवर के कैंसर, गले के कैंसर, ये सब होते हैं। अब हम बात करते हैं ओबेसिटी और डाइट की। ऐसे आपको मैंने बताया है कि अगर हम ओवरवेट हैं तो ओवरवेट से भी 30% लोगों में कैंसर होते हैं। और वो कैंसर आंतों के कैंसर, अन्ननली के कैंसर, स्टमक के कैंसर, गॉलब्लैडर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर, यूट्रस के कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर और लिम्फोमास, ये सब कैंसर आपके ओवरवेट की वजह से होते हैं। और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हो तो उससे ब्रेस्ट, किडनी, कोलन और ये सारे कैंसर कम होते हैं। अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो कौन सी डाइट है, क्योंकि एक तो हो गया वेट है तो कैंसर बढ़ रहा है, कुछ स्पेसिफिक डाइट चीजें हैं जिससे कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा नमक वाला खाना लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्म चीज पीते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसेस लेते हैं, तो उससे मुंह के, आपके अन्ननली के, पेट के कैंसर बढ़ते हैं। जबकि अगर हम हरी सब्जियां, फल ज्यादा खाते हैं तो उससे बचाव होता है। आंतों में बहुत ज्यादा हाई फैट डाइट, रेड मीट या लो फाइबर डाइट कैंसर के कॉजेज हैं। और फाइबर अगर हम लेते हैं, अच्छे फाइबर, सैलेड, ग्रेन्स, तो कैंसर कम होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज्यादा हाई फैट डाइट लेने से ब्रेस्ट कैंसर होते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से कम होते हैं। सेम विद लंग में बहुत ज्यादा हाई कैलोरीज, कोलेस्ट्रॉल, फैट डाइट लेते हैं, कैंसर बढ़ता है। और हरी सब्जियां, फल से कैंसर कम होता है। तो हाई फैट डाइट बहुत सारे कैंसर्स करती हैं, हमें हाई फैट डाइट अवॉइड करनी चाहिए। और बचाव के लिए हरी सब्जियां और फल ज्यादा लेने चाहिए। एक मोटे तौर पे अगर हम 5 से 6 रंग की सब्जियां, फल लेते हैं तो हमारे कैंसर को बहुत अच्छा खासा प्रिवेंट करती है। फिर आता है प्रॉपर एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल में तंबाकू, शराब तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो आज की तारीख में आप देखते हैं नॉर्थन इंडिया में, स्पेशली वेस्टर्न यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, एक क्या इतनी हाई है कि उससे हमारी जिंदगी 10 साल कम हो जाती है, कि कैंसर वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा सनलाइट, अगर हम बहुत ज्यादा सनलाइट में रहते हैं, बिना सनटैन लोशन के, बिना हैट्स वगैरह के, तो स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर वुड डस्ट, अगर हमारे वहां पे वुड डस्ट बहुत है, हम कारपेंट्री का प्रोफेशन कर रहे हैं, तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर फ्राइंग करते हैं तो उससे कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। और यहां तक कि अगर जैसे आप ग्लास वगैरह, आप बहुत हाई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जब बहुत हाई टेम्परेचर है, तो उस हाई टेम्परेचर से भी कैंसर बढ़ता है। एक आपको समझना, नाइट शिफ्ट वर्कर्स, देखा गया है कि जो लोग नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं उनमें कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू डे शिफ्ट वर्कर। और अगर आप बार्बर या हेयर ड्रेसर का काम कर रहे हैं तो जो आप केमिकल से डाई यूज कर रहे हैं, उससे बार्बर्स और हेयर ड्रेसर्स में कैंसर के चांसेस बहुत हाई हैं। एलोवेरा कुछ टाइप के कैंसर बढ़ाते हैं, और अगर एलोवेरा हम प्रॉपरली तरीके से नहीं खाते तो उससे भी कैंसर बढ़ते हैं। जबकि हम दिमाग में हमारे यही एलोवेरा प्रिवेंटिव है, तो एलोवेरा का एक पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रिवेंटिव है, उसे कैसे हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कैसे उसको प्रोसेस कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो भी कैंसर कर सकता है। बहुत ज्यादा पिकल्ड वेजिटेबल्स अगर होती हैं तो वो कैंसर करती हैं। टेल्कम, अगर हम बहुत ज्यादा टेल्कम पाउडर यूज करते हैं, और स्पेशली अगर प्राइवेट पार्ट में यूज करते हैं, तो औरतों में ओवेरियन के कैंसर चांसेस बढ़ते हैं। फ्लोरोसेंट लाइटिंग बहुत ज्यादा होती है तो वो स्किन कैंसर करती है। हमारा बहुत ज्यादा कॉफी और टी, उससे कैंसर हो सकता है। और कई और ऐसे हमारे ऑक्यूपेशंस हैं जहां पे एस्बेस्टॉस यूज होता है या कॉटन वगैरह यूज होता है, उससे भी कैंसर हो सकता है। उसके अलावा हमको समझना है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं।
और उनकी वजह से खासतौर पे फार्मर्स में और हम लोग भी, क्योंकि जो यूज हो रहा है वो पानी में लीच हो रहा है, उसकी वजह से ब्लड कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है अपना, लिम्फोमास बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। बच्चों में ल्यूकीमिया और लिम्फोमास का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज पेस्टिसाइड्स है। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बताना चाहूंगा मैं, जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है, पतली प्लास्टिक जिसमें दूध पानी आता है, वो डायक्सोन्स होते हैं उसमें, और अगर हम उसको फ्रीजर में रख लेते हैं तो उससे वो डायक्सोन लीच होता है पानी में, वो कैंसर करता है। या अगर आपने गाड़ी में छोड़ दिया, वो गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया बॉटल, और आप इसको उस पानी को पिया, उस पानी में उस गर्म होने की वजह से उस प्लास्टिक से डायक्सोन लीच होती है, वो कैंसर कॉजिंग है। तो ये बहुत कॉमन एनवायरमेंटल फीचर्स हैं जो हम लोगों को नहीं मालूम, हम लोग यूज करते हैं, उससे कैंसर के चांसेस बहुत हाई हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम ऐसी जगह काम करते हैं जहां पे इन सब चीजों का है तो प्रॉपर मास्क पहने, अगर हम फार्मिंग करते हैं तो ग्लव्स पहने, बूट्स पहने, प्रॉपर क्लोथ पहने, अपना एक ओवरऑल पहने अपना। हमको हाई सॉल्ट डाइट अवॉइड करनी है, प्लास्टिक बॉटल्स अवॉइड करनी है, हेयर कलर अवॉइड करने चाहिए, टैल्कम पाउडर, क्लोरिनेटेड वाटर, उससे ब्लड कैंसर होते हैं। क्लोरिनेटेड वाटर लोग पहले हम यूज करते हैं सफाई के लिए, बट उससे कैंसर होते हैं, इसलिए आज की तारीख में नहीं यूज करते हैं। डीजल एग्जॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, पेट्रोल एग्जॉस्ट ब्लड कैंसर होने के, उसमें बेंजीन्स वगैरह बेंजोडाइन्स निकलती हैं जिससे कैंसर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मोबाइल्स हैं आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कैंसर है, स्पेशली इन यंग किड्स। ब्रेन ट्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं, टेस्टिकुलर कैंसर्स बढ़ रहे हैं बच्चों में, एंड वन ऑफ द कॉज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और ऑफ कोर्स बहुत हाई एक्सपोजर ऑफ सन भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम एनवायरमेंटल एरिया की बात करें तो इन्फेक्शंस करीब 10% कैंसर्स 8 से 10% इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं। उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज टाइप से होता है। बच्चेदानी के मुंह सर्वाइकल कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज एचपीवी वायरस है। उसके अलावा आज की तारीख में जो होमोसेक्सुअलिटी वगैरह बहुत कॉमन है, तो ओरोफेरेंजियल कैंसर्स, रेक्टल एनल कैंसर्स, पिनाइल कैंसर्स में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, जो 8 से 25 साल में चाहे लड़का हो लड़की उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए। उसके अलावा हेपेटाइटिस सी और बी लिवर कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, और हर इंसान को हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवानी चाहिए। फिर अगर गंदगी है तो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई करके एक बैक्टीरिया होता है जो इन्फेक्शन करता है, वो स्टमक कैंसर करता है। तो सफाई से पानी पीजिए और सफाई रखिए तो आपके ये कैंसर कम होते हैं। प्लस एप्स्टीन बार वायरस एक वायरस है जो कई बार अफ्रीका वगैरह में ज्यादा कॉमन है, बट बैड हेल्थ और बैड सफाई अगर नहीं होती है तो होता है। उससे लिम्फोमास और मुंह वगैरह में बर्किट लिम्फोमा वगैरह इससे होते हैं। बाकी आपको बताया था हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं, कई कैंसर ऐसे हैं जो हेरिडिटरी हैं जिसके अंदर ऑलरेडी जीन्स वीक हैं, कोलन कैंसर है, ब्रेस्ट एंड ओवेरियन है, ल्यूकीमियाज हैं, कुछ अपने स्टमक कैंसर्स हैं, पैनक्रियाटिक है, प्रोस्टेट है। तो अगर हमारी अब हम बात करते हैं जेनेटिक कैंसर्स की, तो जेनेटिक कैंसर्स उन कैंसर्स को बोलते हैं जिसमें ऑलरेडी हमारी जीन्स वीक है, और कई कैंसर्स हैं जो जेनेटिक हैं जिसमें 5 से 10% लोगों में अगर फैमिली में है तो बहुत होते हैं। सबसे कॉमन ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर्स हैं जिसमें BRCA1 BRCA2 बहुत कॉमन है, आप लोग सुनते रहते हैं। उसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं जिसके अंदर MMR जीन होता है। प्रोस्टेट कैंसर अगर BRCA1 जीन उसमें होता है। पैनक्रियाटिक कैंसर में बहुत कॉमन है वाला जीन। गैस्ट्रिक कैंसर्स हैं, थायराइड कैंसर में RET जीन्स वगैरह होते हैं, मेन जीन्स होते हैं, लंग कैंसर्स भी कुछ हैं। तो अगर फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो इन जेनेटिक टेस्टिंग की होनी चाहिए। और अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल में ये जीन्स मौजूद है तो कई बार अपफ्रंट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर RET जीन पॉजिटिव है तो 8-10 साल के बच्चों में थायराइड का ऑपरेशन कर दिया जाता है। अगर BRCA1 जीन पॉजिटिव है तो 20-22 साल में ब्रेस्ट का ऑपरेशन कर दिया जाता है। 30 साल में उनकी ओवरीज निकाल दी जाती है ताकि कैंसर आगे ना हो। और FPC जीन पॉजिटिव है तो आंतों का ऑपरेशन 15-20 साल 25 साल में कर दिया जाता है। तो अगर जेनेटिक है तो ये आप करते हैं तो बचाव हो सकता है। पर बचाव 70% में आपने कर लिया, फिर भी ऐसे कैंसर्स हैं जो होंगे सब कुछ करने के बावजूद भी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैंसर अर्ली स्टेज में क्यूरेबल हो सकता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि अगर कैंसर हो रहा है तो उसको अर्ली स्टेज में कैसे मालूम चले। अब कैंसर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, शुरुआती स्टेज में कोई सिम्टम नहीं है, इट इज साइलेंट, और जब सिम्टम्स आते हैं तो अक्सर बीमारी बढ़ चुकी होती है। तो हम किस तरीके से कैंसर के शुरुआती स्टेज में मालूम करें, उसका सबसे अच्छा तरीका है स्क्रीनिंग क्या होती है, एक नॉर्मल आदमी, मेरे और आप जैसा आदमी से कोई दिक्कत नहीं है, वो 40 साल के बाद में समय समय पर साल 2 साल में चेकअप कराए। वो चेकअप क्या है, क्योंकि वो चेकअप हो सकता है उस कैंसर को 1 साल पहले पकड़ ले, जब तक कि वो कैंसर सिम्टम दे। सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है,
तो 20 साल की उम्र के बाद में हर लड़की को अपना खुद ब्रेस्ट एग्जामिन करनी चाहिए कि मालूम चले कि क्या किस टाइप की उसकी ब्रेस्ट है, क्या उसमें है, और 3-3 साल में अपना एक डॉक्टर से उसको एग्जामिन कराना चाहिए। 40 साल के बाद में हर लेडी को 2 साल में एक बार एक्सरे मैमोग्राफी करानी चाहिए, क्योंकि मैमोग्राफी कैंसर बड़े होने से 2-2.5 साल पहले कैंसर पकड़ सकती है। और 50 साल के बाद साल में एक बार ये होना चाहिए। जिन लोगों की फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, ब्रेस्ट कैंसर की, उनको जब फैमिली में कैंसर हुआ है उसके 10 साल पहले स्क्रीनिंग चालू कर देनी चाहिए। इस तरह से सर्वाइकल कैंसर आपको बताया था कि इंडिया में काफी कॉमन है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी भी काफी है, प्रोमिस्क्यूइटी बहुत है अपना। तो उसके अंदर करीब करीब 25 साल की उम्र के बाद में एक सिंपल टेस्ट होता है पैप स्मीयर, वो कराते रहना चाहिए। क्योंकि अगर पैप स्मीयर एबनॉर्मल है, जो कि 10 साल पहले एबनॉर्मल हो जाता है, कैंसर होने वाला है, तो आप तभी कुछ ना कुछ कर सकते हैं कैंसर ना हो। इसी तरह से 20-25-30 साल के बाद में एसपीवी का टेस्ट होना चाहिए। अगर पैपिलोमा वायरस पॉजिटिव है तो उसमें कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं। आप उस समय कुछ ना कुछ ऐसा प्रिकॉशन ले सकते हैं कि कैंसर आगे ना बने। अब हम बात कर रहे हैं कोलन या आंत उस कैंसर की। वो भी एक बहुत कॉमन कैंसर है, इंडिया में करीब थर्ड नंबर पे आता है, और अक्सर उसमें भी देर से मालूम चलता है जब बीमारी रोक लेती है रास्ता को। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, 40 साल की उम्र के बाद में हर साल लैट्रिन की जांच करानी चाहिए, ताकि इसमें खून तो नहीं है, और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो दूरबीन की जांच करानी चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर अगेन बहुत कॉमन कैंसर है, बढ़ता जा रहा है। तो 50 साल के बाद में हर साल पीएसए की टेस्टिंग होनी चाहिए, और कोई भी सिम्टम हो तो डॉक्टर से लोकल टेस्टिंग करानी चाहिए। लंग कैंसर बहुत खतरनाक कैंसर है, अक्सर अगर होता है तो लेट मालूम चलता है, और खासतौर पर जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, उनको हर साल 35 साल की उम्र के बाद में एक लो डोज सीटी स्कैन छाती का कराना चाहिए। नॉर्मल आदमी को भी 40 साल के बाद में एक सादा छाती के एक्सरे कराना चाहिए। तो ये अगर आप कराते हैं तो बीमारी बहुत शुरुआत में पकड़ सकते हैं। लेकिन कई बार हम नहीं कराते, तो उस समय क्या ध्यान रखें, तो उस समय हमको कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम उनको कैंसर का मान के उसके लिए आगे चेकअप करा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉशन। सी से चेंज इन डाइट बाउल हैबिट्स, यानी कि पेशाब या लैट्रिन के रास्ते में हम जो हमारी नॉर्मल आदत है कि उसमें कोई बदलाव हो रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है या कम जाना पड़ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, तो ये एक वजह कैंसर की हो सकती है। आ सोर दैट डज नॉट हील, कोई भी घाव हो तो नहीं भर रहा हो। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, यानी कोई भी अगर ऐसी ब्लीडिंग या डिस्चार्ज है जो कि अनयूजुअल है, तो वो इसका वजह हो सकता है। फिर थिकनिंग, कोई भी ब्रेस्ट में थिकनिंग हो या लंप हो, या कहीं भी बॉडी में थिकनिंग या लंप हो, वो इसका कॉज हो सकता है। इंडिजेशन एंड डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, यानी खाने में कोई दिक्कत हो रही है, वो कैंसर की वजह हो सकती है। ऑब्वियस चेंज इन वॉट और मोल, यानी कि आपके मस्से में कोई बदलाव हो रहा हो, उसमें खुजली होने लगे, खून जाने लगे, साइज बढ़ने लगे, वो कैंसर का बदलाव बता सकता है। नैगिंग कफ और होर्सनेस, आवाज में कोई बदलाव हो, लगातार खांसी हो, वो कैंसर की वजह हो सकती है। उसके अलावा लगातार बुखार चल रहा हो मोर देन 1 मंथ के लिए, आपका वजन कम हो रहा हो, भूख कम हो रही हो, आपके कोई भी मुंह में घाव हो रहे हो या सफेदी आ रही हो, या कोई भी सिम्टम 1 महीने ज्यादा ठीक नहीं हो रहा हो, वो कैंसर का द्योतक हो सकता है। आप डॉक्टर को दिखाइए और चेकअप कराइए। किसी भी तरह का अगर ऐसे डाउट होता है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं, डॉक्टर उसको चेक करेगा, और अगर कैंसर है या लगता है तो उसके अपने हिसाब से चेकअप करेगा। तो जैसे मैंने बताया, इस तरह का कोई भी अगर सिम्टम है जो कि कैंसर हो सकता है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, कुछ ब्लड टेस्ट करेगा, अगर कोई गांठ दिखाई दे रही है या कुछ उन टेस्ट में कुछ आता है तो उसकी बायोप्सी एफएनएसी करेगा। बायोप्सी एफएनएसी के बारे में भ्रांति है कि इससे बीमारी फैलती है, नहीं। बायोप्सी एफएनएसी ब्लड टेस्ट की तरह है, इससे बीमारी नहीं फैलती है। कैंसर अपने आप फैलने का उसके चांस होता है, बायोप्सी एफएनएसी नहीं करेंगे तो आइडिया ही नहीं पड़ेगा, आगे इलाज नहीं हो सकता। तो बायोप्सी एफएनएसी कराइए। अगर बायोप्सी में कैंसर आता है तो आज की तारीख में उसकी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है ट्रीटमेंट के लिए। फर्दर टेस्ट होंगे पेट सीटी स्कैन, एमआरआई की बीमारी कहाँ फैली हुई है स्टेजिंग के लिए, और स्टेज डिसाइड होने के बाद में फिर डॉक्टर ट्रीट करेगा कि किस टाइप का कैंसर है, क्या स्टेज है, मरीज की जनरल कंडीशन क्या है। और अगर बीमारी सॉलिड ट्यूमर नॉर्मली अगर होता है तो शुरुआत में सर्जरी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। बिना सर्जरी के सॉलिड ट्यूमर्स नहीं ठीक हो सकते हैं। बीमारी बड़ी हुई होती है तो कई बार सिकाई ऐड करनी पड़ती है, किसी किसी पेशेंट में कीमोथेरेपी भी ऐड करनी पड़ती है। ब्लड कैंसर है तो कई बार खाली कीमोथेरेपी से काम हो जाता है। आज की तारीख में कुछ नई थेरेपीज हैं जो साइड इफेक्ट कम करती हैं, जैसे हार्मोन थेरेपी। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर में कई बार खाली हार्मोन थेरेपी से काम हो जाता है। फिर टारगेट थेरेपी, अब हमारी स्टडीज ऐसी हो गई कि कैंसर कौन से जीन से हो रहा है, कौन से सिग्नलिंग पाथवे से हो रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके मॉलिक्यूलर टेस्टिंग से उसके अगेंस्ट दवाई देते हैं जो बाकी बॉडी को
हार्म नहीं करता है। और सबसे नई ट्रीटमेंट आया इम्यून थेरेपी। कैंसर में अभी तो हम जानते थे कि कैंसर के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, क्योंकि कैंसर कुछ ऐसे चीजें सिक्रीट करता है जिससे हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होती है। पर अब इम्यून थेरेपी में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो हमारी बॉडी को ये हेल्प करने बता देती हैं कि कैंसर है, और हमारी बॉडी के अपना इम्यून सिस्टम टी लिम्फोसाइट्स उस कैंसर को मारते हैं। तो ये एक नई पद्धति है जो अब आई है, बट अभी महंगी बहुत है। पर मैं समझता हूँ समय के साथ में दिस विल बी अ गेम चेंजर इन कैंसर, इसमें ना के बराबर साइड इफेक्ट में हमारा मरीज बहुत समय तक ठीक रह सकता है। तो टेक होम मैसेज आपके लिए ये है कि हर किस्म का तंबाकू, चाहे वो स्मोकिंग हो चाहे खाने वाला, उसको अवॉइड करिए। शराब अवॉइड करिए। लेडीज में 5 डेसिबल शराब भी ब्रेस्ट कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रूट ज्यादा लीजिए, वेजिटेबल ज्यादा लीजिए, होल ग्रेन फ्रूट लीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन 5 से 10% चांसेस कैंसर के कम कर देती है। लीन रहिए, पतले रहिए, ओबेसिटी को कैसे भी करिए कम करिए। ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कैंसर का। रेडिएशन से बचाव करिए। अगर आप कोई ऐसी जगह काम करते हैं तो प्रॉपर अपना जो उसको इक्विपमेंट्स होते हैं उनको यूज करिए। इन्फेक्शन से बचाव करिए। इन्फेक्शन के अंदर वैक्सीन हमारे पास है, एसपीवी के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट, उसको लगवाइए। और वैसे भी जहां इन्फेक्शन चांसेस हैं उसको अवॉइड करिए। सेफ सेक्स प्रैक्टिस करिए ताकि एसपीवी एचआईवी वायरस आपको इन्फेक्शन नहीं करें। इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल टॉक्सिन से अपने प्रिवेंट करिए। प्रॉपर अपने मास्क यूज करिए, ग्लव्स यूज करिए, अपने बूट्स यूज करिए, ताकि ऐसी जगह आप काम करते हैं जहां पे टॉक्सिन्स हैं तो आपके बॉडी को वो डैमेज नहीं करें। अर्ली डिटेक्शन इज द क्योर टू सक्सेस। एंड अर्ली डिटेक्शन के लिए सेल्फ स्क्रीनिंग, प्रॉपर एनुअल स्क्रीनिंग आप कराते रहिए। कोई भी हल्का सिम्टम हो उसको घर बैठ के नहीं करिए, कैंसर बढ़ता जा रहा है। जो आपको मैंने सिम्टम बताए हैं उनमें कोई भी सिम्टम होता है तो इमीडिएटली एक डॉक्टर से मिलिए और उसको दिखाइए ताकि ये पक्का हो कि कैंसर तो नहीं है। तो आज विश्व कैंसर दिवस पे मैं अगेन आपको थैंक यू बोलता हूं कि आपने मेरी ये व्याख्या सुनी। और मैं समझता हूं कि अगर हम इसमें से कुछ भी बात लेके जाते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको उसको प्राप्त करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, स्मोकिंग छोड़ते हैं अगर लेते हैं, अल्कोहल छोड़ते हैं, और स्क्रीनिंग के बारे में समझते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन के बारे में समझते हैं, तो मैं समझता हूं आज मेरा ये व्याख्या सफल होगा। थैंक यू वेरी मच।